अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मग़रिबैन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन व अला मन तबिअहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जुमअह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी नी रहना इस दुनिया ते, ए दुनिया यार पराई है। भावें उम्र हजारा साल होवे एक रोज जुदाई जुदाई है। जब भी कोई आता है बशर इस जहां में, कहती है कज़ा मैं भी पीछे आती हूँ जरा ध्यान रहे। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बगाड़े मौत ने। वाजिब तकरीम सामीन मोहतरम, सरजमीने एबटाबाद के गैरतमंद अक्लमंद जुर्रतमंद मुसलमानों, मेरे निहायत काबिल कदर इत्तिहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी के बानी हजरत कारी मोहम्मद ज़मान साहब ने हुक्म दिया और आप हजरात की मोहब्बत ने मजबूर किया तो यहां आपके यहां हाजिरी दी। ये हाजिरी कोई आम हाजिरी नहीं है, उस शख्स के जाने के ऊपर ये हाजिरी है कि जो अल्लाह के कुरान और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता था। अल्लाह की शान यहां आकर के चंद बातें पहली दफा मालूम हुई। अगरचे जान पहचान तो थी, एक जमात में भी साथ चल रहे थे, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि हजरत कारी मोहम्मद नियाज दाऊद रहमहुल्लाह
उसी कबीले और उसी खानदान से तल्लक रखते हैं जिस कबीला और खानदान और कौम में अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया है। और फिर अगली बात और पते की मालूम हुई कि जहां से इनकी शादी हुई, जो इनका ससुराल बना, वो तो बहुत ही अजीम लोग हैं। मुझे अपने वालिद मोहतरम याद आ गए। उन्होंने इरशाद फरमाया था कि जैसा मियां वैसी बीवी, जैसा ददयाल जैसा ननियाल जैसा ससुराल अल्लाह ताला जोड़ देता है, कोई कहां से कोई कहां से। मैंने आज कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने तिलावत की है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से दो इरशादात आपके सामने पड़े हैं। ये मेरे नौजवान साथी इस उम्र में टेक लगा गए, जरा मेरे पास आ जाएं, जज़ाकल्लाह। छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाएं, ये पीछे वाले छोटे बच्चे आगे आओ, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इधर मेरे सामने आ जाएं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो छोटा बच्चा आगे आ जाए, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, इधर आगे आ जाए, शाबाश, आप ही आगे आ जाए। वो पीछे वाले आप इधर आए, माशाअल्लाह। अब देखना मेरी तरफ है, मैंने पूछना है कि फलां बात के बाद मैंने क्या कहा है। यही तो आपकी उम्र है सीखने की, माशाअल्लाह। इधर मेरी तरफ देखना, एक दूसरे को नहीं देखना। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुरान मजीद की जिस आयत का मैंने सहारा लिया है, वहां अल्लाह पाक ने दो बातों का हुक्म दिया है। तवज्जो रहे, थोड़ी सी अगर तकलीफ करें, इसको पीछे करें। ये जो हज़रात हैं, मैं इनके चेहरे को भी देखो, मुफ्ती साहब का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। इसको और अब बात बनी ना। मिस्त्री अच्छा हो तो वो मामूली सी लकड़ी से भी कुछ बना सकता है। मिस्त्री ठीक ना हो तो वो अच्छी लकड़ी को भी खराब कर देता है। हजरत आप थोड़े से आगे आ जाए। अब माशाअल्लाह बात बनी। आप हजरात ने आज मुझे देखना है, खुशी के साथ देखोगे फिर अच्छी बात है, गुस्से के साथ देखोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। दो ही बातें हो सकती है। तो पहले हम कुरान मजीद की आयत से सबक सीखना चाहते हैं। आपकी जमात ने जो काम चलाया है, यूं समझ लेना कि लावारसों को वारिस बनाया है। कह दो सुभान अल्लाह। ये जो हमारे यहां सफाई करने वाले होते हैं ना, हम लोग जो है उनके बारे में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। वो सफाई वाले हैं, हम लोग गन फेंकने वाले हैं, लिहाजा वो अच्छे हैं। उनकी भी एक जमात होती है। और अल्लाह के कुरान को जो पढ़ाए, सिखाए, सुने, सुनाए, उसकी कोई जमात ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं थी ना। लेकिन अल्लाह ताला ने इस हजारे से बंदे को उठाया, इस्लामाबाद में पहुंचाया, मरकज में। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी नजरों से देखा। फिर इरशाद फरमाया, इत्तिहादुल कुरआन पाकिस्तान अल आलमी, सारी दुनिया का अल्लाह ने इनको चेयरमैन बना दिया और बनाया भी कारियों का। कह दो सुभान अल्लाह। अब हम आगे जाना चाहते हैं, जरा जल्दी में बात करेंगे, वक्त को भी बचाएंगे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अजीजी में लिखते हैं, मिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी की उम्मत को अल्लाह पाक ने बराए रास्त खिताब नहीं किया। ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है।
अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इनका एक प्यारा सा नाम रखा, इनका लक़ब रखा, वो क्या? ईमान वाले। और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वालो डरो किससे? अल्लाह से। पहला हुक्म, ईमान वालो डरो अल्लाह से। और जब बंदा सांप से भी डरे तभी तौर पे डरना चाहिए, लेकिन उसको माबूद नहीं बनाना चाहिए कि यही मुझे नुकसान देगा, तभी तौर पे डर सकता है बंदा। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कहा कि पकड़ो, उन्होंने तभी तौर पे इलाज किया, इलाज करके आगे जो है ना, डॉक्टर बन करके आगे इलाज करना है, उन्होंने करने की कोशिश तो की है ना। डर असल में अल्लाह का होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। दूसरा हुक्म, वकूनू मअस्सादिकीन, और ये सच्चे जो हैं इनके साथ रहना। ओ भाई, उससे बड़ा सच्चा कौन है? जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है और इसकी खिदमत करता है। और मैं तो हैरान होता हूं, ए अल्लाह तेरे कुरान मजीद के कितने बड़े एजाजात और मोजज़ात हैं कि एक हाफ़िज़ कुरान सारे का सारा कुरान मजीद रमजानुल मुबारक में आद बांध करके अल्लाह के सामने नमाज में सुना देता है, और पीछे जो है बिगड़े माशरा के लोगों को खड़ा भी कर लेता है। ये कुरान मजीद का कितना बड़ा एहसास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, तुम्हारे जो दुनिया से चले जाएं, पर्दा कर जाएं, उनके चेहरे नजर ना आए, उनकी आवाज नजर ना आए, उनकी आवाज तुम्हारे कानों में ना गूंजे, सलाम कलाम न हो, जमात में तुम्हारे साथ नजर ना आए, उनकी अच्छाइयों का जिक्र करना वो तुम्हारे साथ ही होंगे। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया, यदुल्लाहि अलल जुमा, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद उन लोगों के ऊपर होती है जिनकी कोई जुमात हो, जत्था हो। यहां से ये पता चलता है, इसीलिए हमारी ये जुमात जो है ना, ये सब की है, क्योंकि ये रब की है। अल्लाह के कुरान की खिदमत करता है, वो सब का है। मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, जो बंदा तुम्हारे पास नमाज पढ़ता है तुम्हारे पीछे, तुम उसकी खैरख्वाही किया करो। ये ना कहो कि ये फलां जमात का, फलां जमात का। जब उसने नमाज हमारे पीछे पढ़ी, वो हमारा है। तरबियत है ना। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इदरीस वली साहब आज हमारे साथ सफर हुआ। ये काम के भी वली हैं, नाम के भी वली हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का ये फर्द है, आपके पास बैठा हुआ। और किसी तकरीर करने वाले वाहिज की, खतीब की, अदीब की बात ही नहीं चलती जब तक मियां मोहम्मद बख्श का नाम न ले। उनके खानदान का ये फर्द आपके सामने बैठा हुआ है, और अल्लाह ने इनसे भी काम लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया है, और गोजरी जुबान में इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे इतनी बड़ी किताब लिखी है, लश्कार मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी मोहम्मद नियाज दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने थोड़ी जिंदगी दी, लेकिन बड़ा काम कर दिया। हिनको वाले कहते हैं, संगिया दीवाना दिया उम्र थोड़ियां। हम जब कहीं दूर जाते हैं, वहां दूसरी जुबानों के लोग होते हैं, तो हम उनसे कहा किया करते हैं, जुबानें सभी अच्छी, बोलने वाला अच्छा होना चाहिए। जुबान हर में मिठास है। हालांकि कोहिस्तानी जुबान बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने उसका एक लफ्ज याद किया। मैंने कहा कि बेटे को इस जुबान में क्या कहते हैं, बच्चे को? तो उन्होंने मुझे लफ्ज बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या? उन्होंने कहा इसको कहते हैं पोख। ओहो,
कमाल नहीं कह दो सुभान अल्लाह। और मसलन अरबी में कहते हैं इब्नुन, फारसी में कहते हैं पिसर, और इनको में कहते हैं नंडिया पुत्र, गोजरी में कहते हैं पूत। तो आप देखें ना इस जुबान का लफ्ज पोख, तो पोख तो अगर मैंने कहा यार ये लफ्ज तो ऐसा है कि बच्चे को भूख जो है ना बाप मिटाता है, और कोई वक्त ऐसा आता है कि बेटा जो है बाप की जरूरतों को पूरा करता है। तो पोख से आगे मैंने कहा ये तो भूख से बना हुआ है। तो उसने कहा जी तो बात तो बहुत अच्छी है, चलिए हम जरा जल्दी में चंद बातें अर्ज करना चाहेंगे। मौत एक हकीकत है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का इनकार करने वाले आपको मिलेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रिसालत का इनकार करने वाले आपको मिलेंगे। अल्लाह की सच्ची किताबों का इनकार करने वाले मिलेंगे। बल्कि आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो अपने माँ बाप का इनकार कर देंगे, अपने खानदान का इनकार कर देंगे, अपने इलाके का इनकार कर देंगे, लेकिन पूरी कायनात के ऊपर, अल्लाह की जमीन के ऊपर कोई अक्लमंद, पागल ना हो, अक्लमंद आदमी हो, होश रखता हो, इस पूरी कायनात में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता। लेकिन मौत में फर्क है। किसी की मौत की वजह से इलाके का नुकसान होता है, किसी की मौत की वजह से मोहल्ले का नुकसान होता है, किसी की मौत की वजह से घर का नुकसान होता है, किसी की मौत की वजह से मुल्क का नुकसान होता है, और किसी शख्स की मौत की वजह से पूरी दुनिया का नुकसान होता है। जिनकी मौत की वजह से सारी दुनिया का नुकसान होता है, साहिब कश्फुर रहमान किताब सीरत मुफस्सिरीन में से कश्फुर रहमान जो किताब है, उसके अंदर तफसीर कश्फुर रहमान में एक बात लिखी है, फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्ज़, कि किसी की मौत के ऊपर ना आसमान रोता है ना जमीन रोती है। उन्होंने एक बात लिखी है कि नेक आदमी जब फौत होता है जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। और उन्होंने आगे जो बात कही है पत्ते की, वो ये है कि जमीन के ऊपर जहां ये सजदे करता था, कुरान मजीद की तिलावत करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, दुरूद पाक पढ़ता था, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता था, ये जहां जहां रास्तों पे चलता था वो रास्ते भी रोते हैं। कितना प्यारा बंदा हमारे ऊपर से चला गया, पता नहीं कहां चला गया। और इसके नेक अमाल जो आसमान की तरफ उठ करके जाया करते थे, आसमान के दरवाजों से बुलंदियों की तरफ जाया करते थे, वो दरवाजे भी रोते हैं कि वो अमाल जो आया करते थे वो कहां चले गए। अब जमीन के नीचे चला जाता है। वो अहादीस की रवायात में यूं आता है, जब नेक बंदा कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, हिसाब व किताब जो मालिक जिस तरह लेना चाहे लेता है, उसके बाद अल्लाह पाक उसकी कब्र को खुला कर देता है। मैं कहा किया करता हूं, इतना कभी खुला कर देता है, किसी को उसी कब्र से मक्का भी नजर आता है, किसी से उसी कब्र के अंदर से मदीना भी नजर आता है, और किसी को उसी कब्र के अंदर से जन्नत नजर आती है, कह दो सुभान अल्लाह। और किसी को उसी कब्र को अल्लाह पाक जहन्नम का गड़ा बना देता है। अल्लाह पाक किसी की कब्र को जहन्नम का गड़ा ना बनाए, कह दो आमीन। चंद जरूरी बातें। अभी कारी साहब के मासूम बच्चे को मैंने जब अपने साथ ऐसे लिया, सीने के साथ लगाया, तो यूं महसूस हुआ, बच्चे ने भी यूं महसूस किया कि हम सदियों से कहीं वाकिफ हैं। ये ईमान का रिश्ता है, ये इस्लाम का रिश्ता है, ये रिश्ता हमेशा रहने वाला है, और ये रिश्ता ही जन्नत में साथ जाएगा। कारी मोहम्मद नियाज दाऊद साहब इसलिए भी खुश नसीब हैं कि वो सबसे बड़ी दुआ जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, वालिद का वजूद, ये बाप की दुआ छोड़ करके चले गए हैं। सदमा तो वालिद को ज्यादा है, लेकिन उनके लिए तो फायदा है।
और ये बच्चे सदका जारिया हैं। ये जुमात जो उनके नाम के ऊपर ये प्रोग्राम किया गया, ये खूबसूरत मस्जिद के अंदर अच्छे इंसान का जिक्र और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे मस्जिद और उनके रूहानी बेटे कारी मोहम्मद नियाज दाऊद का जिक्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा खुशनसीब है नियाज, तू तो हकीकत में नियाज है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। मेरे भाइयों, जैसे कि फहीम सुल्तान साहब ने बात बयान की, असली हाल बयान किया कि कारी साहब जब दुनिया से जा रहे थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, और मैं अर्ज किया करता हूं दुनिया की कोई इबादत भी बंदा करता है, हो सकता है कि अल्लाह रद्द फरमा दे, कहे तेरी नमाज कबूल नहीं है, तेरी तिलावत कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरे रोजे कबूल नहीं है, तेरी ज़कात कबूल नहीं है, और ये भी अल्लाह पाक कह दे कि तेरा ईमान कबूल नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह तेरी जात पे कुर्बान, जब कोई बंदा, मैंने बंदे का लफ्ज कहा है, जरा गौर करना, कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको रद्द नहीं करता। ये रद्द क्यों नहीं करता? बंदा अपनी तरफ से तोहफा देता है और ये अल्लाह को तोहफा देता है कि मेरे अल्लाह मैं पहुंचा नहीं सकता उस दरबार में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मेरी जुबान इतनी पाक नहीं, मेरा जिस्म इतना पाक नहीं, मेरी खुराक इतनी पाक नहीं, मेरे अल्लाह मेरी तेरी दरबार में ये फरियाद है कि ये मेरा जो गुलाए अकीदत के पूरे दुरूद पाक अल्लाह तू अपनी कुदरत कामला के साथ गुंबद हजरा के मकीन को पहुंचा दे, तो अल्लाह पाक किसी की अमानत को रद्द नहीं करता, वो फौरन कबूल हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह कारी मोहम्मद नियाज दाऊद कितना खुश नसीब है जब तेरी दरबार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाउल हम्द के परचम के नीचे आएगा और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ आएगा। कह दो सुभान। मैं इसी बात के ऊपर आखिरी बात कह करके दुआ के लिए आप हज़रात से दरख्वास्त करूंगा, ये बड़े मुकद्दस और ऊंची निस्बतें हैं, इनको कायम रखना। मैं एक दफा तनौल में चला गया, एक जनाजा मैंने पढ़ाया और वापसी पे मेरे आगे आगे कुछ लोग आ रहे थे, उनमें से एक ने कारी साहब को आवाज दी और उसने उस लहजे के अंदर जो आवाज दी जो ठीक नहीं था। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने ये जुबान इस तरह बनाई है, इनको कहो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे अपना बच्चा ही क्यों ना हो, वो हाफिज़े कुरान हो, कारी कुरान हो, उसे कारी साहब कहना चाहिए। इसके बगैर इसके साथ कोई और लफ्ज लगता ही नहीं। बाप को भी कहना पड़ता है। ये निस्बत ऊंची है, इस निस्बत का ख्याल रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निस्बतों का ख्याल रखा है। जब फौत हो जाते थे लोग तो जिसको कुरान मजीद याद होता था उसको किस तरह रखा करते थे, कितना एजाज किया करते थे। हमें भी इन हज़रात का एहतराम करना चाहिए। मेरे सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि अगर कोई कारी साहिबान से भूल हो जाए तो उनके कमाल की तरफ निगाह करना, उनकी भूल की तरफ न करना। मसलन ये कुरान मजीद जिन औराक के ऊपर लिखा हुआ है, अगर किसी जगह से वो इस तरह हो जाए या कोई चीज उसके ऊपर पड़ जाए तो हम उसको महफूज रखते हैं, कहते हैं जी ये औराक है कुरान मजीद के, तो इन औराक का एहतराम है वो भी लाजमी है, लेकिन जिनके दिल व दिमाग में अल्लाह का कुरान है इनका एहतराम कितना जरूरी है। कारी मोहम्मद ज़बान साहब जब हुक्म देते हैं तो मुझे ये परेशानी होती है कि ये सिर्फ कारी ही नहीं, ये तो कारियों के सरदार हैं, तो इनकी आवाज पे तो अब हमें गुलामों को हाजिर ही होना पड़ेगा ना। मैं आखिरी बात कह करके दुआ के लिए आप हज़रात से दरख्वास्त अर्ज करता हूं। कारी नियाज साहब की जुबान में अगर मैं दुनिया को सबक दूं तो वो ये है, बचपन में 2.5-3 साल हमारी उम्र थी तो उस वक्त जब लोग फौत होते थे तो हमारी माएँ बहनें जब वहां जाती थी तो वो एक साफ लफ्ज कहती थी, हिंदको और गोजरी दोनों जुबानों में मिला हुआ होता था, वो ये था
बंदा गया बंदगी वे कोलो ते गया आस पराई। अल्लाह बंदा गया बंदगी वे कोलो ते गया आस पराई। मेज़ारे अल्लाह तेरे नाम हो तो अगो रात कबर दी आई। बंदा गया बंदगी वे कोलो ते गया आस पराई। मेज़ारे अल्लाह तेरे नाम हो तो अगो रात कबर दी आई। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। हजरत बुल्ले शाह कितना प्यारा जुमला कह गए, ना कर बंदिया मेरी वे तेरी, ना ये दुनिया मेरी न तेरी। चन्न देना दा मेला बे दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। कमाल कह गया है वो बंदा। ना कर बंदिया मेरी वे तेरी, न ये दुनिया मेरी न तेरी। चन्न देना दा मेला बे दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। लेकिन ये ढेरी ढेरी में फर्क है। ये गंदम की डेरी भी हो सकती है, ये सोने की भी डेरी हो सकती है। ये कुराए किराम उलमाए किराम नेक लोग जो दुनिया से जाते हैं, तो दुनिया के लिहाज से अगर हम मिसाल दें तो इनकी कब्रें जो है ना वो सोने की डेरी है, वो जन्नत के बाग है। तहियात की शक्ल में बैठ जाएं, दुआ के लिए दरख्वास्त है। वक्त कम था, मैंने बेरब्त सी बातें अर्ज की हैं। अल्लाह ताला कारी साहब की उन मंज़िलों को आसान फरमाए।